आइए थोड़ी सी बात करते हैं स्कोप्स के ऊपर। स्कोप्स क्या होता है? अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो कुछ कलर ग्रेडिंग का सेटअप देखने का, आप उसको गूगल भी करेंगे तो आपको नज़र आएगा कुछ मॉनिटर्स लगे होंगे। आमतौर पे 3 से 4 मॉनिटर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पास स्कोप्स भी नज़र आ रहे होंगे, आपको कुछ वेव फॉर्म चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कुछ आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ग्राफिकल एलिमेंट इस तरह के नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आप अपने कलर्स को या अपनी जो भी आपकी ब्राइटनेस होती है उसको आप मीटर कर सकते हैं। ये स्कोप्स जो होते थे पहले ब्रॉडकास्टिंग में आपको फिजिकल फॉर्म में भी नज़र आते थे। आमतौर पे मास्टर कंट्रोल रूम में आपको ये स्कोप्स नज़र आते थे। और उसके अलावा जब अब ये कलर ग्रेडिंग में डिजिटल मॉनिटर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अब ये स्कोप्स भी आपको डिजिटली नज़र आते हैं। ये स्कोप्स वैसे तो खुद तो ऐसा कुछ काम उस तरह से नहीं करते कि कुछ इस पे चेंज कर रहे हो। आप अपनी ही जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो अपना आपका लुमेट्री पैनल है या कोई भी इफ़ेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसको डिजिटली आपको वहाँ पर वो दिखाते हैं कि कितना इसमें परसेंटेज चेंज हो रही है, या कौन-सा कलर कितना है, कौन-सी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है, किस तरह से आप उस पे काम कर सकते हैं। प्रीमियर के अंदर लुमेट्री जो आपका पैनल है कलर ग्रेडिंग का, उसके अंदर बाकायदा ये स्कोप्स मौजूद हैं। इस वक्त हम जो 3 मेजर स्कोप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास वेक्टर स्कोप है, जिसमें हमारे पास आरजीबी प्रेड है और हमारे पास वेव फॉर्म मॉनिटर है। आइए इनको देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने इस क्लिप के ऊपर कुछ बेसिक कलर करेक्शन की, कुछ हमने क्रिएटिव लुक इसकी चेंज की, फिर हमने कर्व्स के ऊपर भी थोड़ा सा काम करके देखा और हमने बाकी डिफरेंट चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया। जो सेकेंडरी कलर करेक्शन है बेसिकली वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम जो बात करने लगे हैं स्कोप की, बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकूँ इसको। आप जब कलर ग्रेडिंग के अपने इसमें वर्क स्पेस पे चले जाते हैं तो आपके पास लुमेट्री यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल विंडो के साथ लुमेट्री स्कोप्स के नाम से भी एक यहाँ पर टैब मौजूद है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा हो, जिस तरह के अगर ये बंद है यहाँ पर, तो आप यहाँ विंडो में जाके लुमेट्री स्कोप्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी आपके पास एक स्कोप आ रहा है जो कि आपका वेव फॉर्म मॉनिटर है। वेव फॉर्म स्कोप है आपका ये। आप चाहें तो दूसरे स्कोप्स को भी बारी बारी लेकर आ सकते हैं जिन पे आपने काम करना है। और उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्रीसेट्स भी मौजूद हैं कि जो कि आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए या फिर आपको मल्टीपल चाहिए तो वो एक साथ आपको दे सकते हैं। इस वक्त हम बारी बारी देखते हैं। हमारे मेन इस वक्त स्कोप्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, वो है वेव फॉर्म, परेड, आरजीबी और वेक्टर स्कोप। सबसे पहले मैं वेक्टर स्कोप की बात करता हूँ और इसके साथ साथ मैं बाकियों को बंद करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो वेक्टर स्कोप जो है बेसिकली मेरे पास एक ऐसा मॉनिटर है, एक ऐसा स्कोप है जो इस वक्त मुझे सैचुरेशन बता रहा है और मुझे वो उसकी इंटेंसिटी बता रहा है। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर ये छोटा छोटा आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इसमें ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। मतलब आपके पास प्राइमरी कलर्स मौजूद हैं और साथ साथ आपको यहाँ पर येलो, सयान, मैजेंटा के नाम से भी ये आपको नज़र आ रहा है। जहाँ पर मेरा CTI होगा मुझे उस जगह की वो सैचुरेशन और उसकी इंटेंसिटी बताता रहेगा। मैं किसी और क्लिप के ऊपर जाता हूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस क्लिप के ऊपर गया हूँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी शक्ल बिल्कुल बदलती जा रही है। इस वक्त जो है ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? जिस तरह आपको ये कलर्स की तरफ नज़र आ रहे हैं कि जाता है, इस वक्त ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अगर मैं इसी क्लिप पर वापस आऊँ जो कि बड़ा एक डिफरेंट सा क्लिप है कलर के हवाले से, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो इस वक्त पोर्शन है जितना हेल्दी होगा, जितना स्ट्रांग होगा, तो वो उसकी सेचुरेशन को इंडिकेट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं बेसिक कलर करेक्शन में जाता हूँ और इसकी सेचुरेशन को 0 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एरिया बिल्कुल कम हो गया। बल्कि इससे भी बेहतर ये है कि मैं इस इफेक्ट को रीसेट करता हूँ यहाँ से, और आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो अमाउंट है सैचुरेशन की इस वक्त ये इस तरफ इंडिकेट कर रही है जो कि ब्लू और सयान के बीच में है। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये भी ब्लू और सयान है। तो इस वक्त इस इमेज को देखे बगैर हो सकता है आपका मॉनिटर वो कलर्स ना दिखा रहा हो, आप इस मॉनिटर अपने इस स्कोप को देख के बता सकते हैं कि इसमें सैचुरेशन मौजूद है, इसमें कलर्स हैं एक हेल्दी, और वो ब्लू और सयान की तरफ जा रहे हैं। अगर यही क्लिप आपका येलो की तरफ होता जो कि मैं इसको फिजिकली यहाँ से करने लगा हूँ,
आप देख सकते हैं कि ये इसको मैं येलो की तरफ ले गया हूँ। तो इस वक्त पूरी जो सैचुरेशन आपकी जो इस वक्त स्कोप के अंदर जो ब्लू और सियान की तरफ थी वो इस वक्त रेड और येलो के बीच में हो चुकी है, और आपको ये नज़र भी आ रहा है कि इसमें इंटेंसिटी जो है सैचुरेशन कितनी है। इसकी सैचुरेशन को मज़ीद गेन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो आपको और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, मतलब कलर्स और बढ़ चुके हैं। और वही सैचुरेशन को अगर हम कम करेंगे, इस वक्त मैंने सैचुरेशन कर दिया 0, कलर यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, और ये एरिया जो आपका बिल्कुल एक छोटे से डॉट की शक्ल में बन गया है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त यहाँ पर कलर्स मौजूद ही नहीं है। इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकता हूँ। इसमें आपके पास बार्स एंड टोन्स जो कि कलर बार्स होती हैं आपके पास, इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ और ये प्रोजेक्ट विंडो में आपके आ गई हैं। इसको मैं टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ। तो बेसिकली आपने अक्सर इस तरह का ये स्क्रीन देखी होगी। पहले नॉर्मली जब टीवी की ट्रांसमिशन शुरू होती थी तो ये कलर बार चल रहे होते थे, और कभी हम लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, इसका एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस होता था। तो इस वक्त जो कलर बार के अंदर कलर हैं वो एग्जैक्टली वही कलर है, मतलब जो ब्लू है वो फुल ब्लू है, जो येलो है वो फुल येलो है, रेड है फुल रेड है। तो उनमें कोई भी मिक्सचर नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि इसमें ये कलर्स मौजूद हैं, क्योंकि इसमें ये सारे कलर्स मौजूद हैं। चले मैं इस कलर बार को ही छेड़ के देखता हूँ, जिसको मैं ब्लू की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपकी सैचुरेशन इस तरफ जा चुकी है, और बाकी कलर्स भी अपनी जगह से हिल चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जो येलो था, टिपिकल एग्जैक्ट येलो, वो अब येलो नहीं है, और वो उसके साथ थोड़ा सा मिक्स होकर वो ग्रीन की तरफ चला गया, और बाकी कलर्स भी अपनी भी जगहों से हिल चुके हैं। सैचुरेशन भी इसकी मैं कम करूंगा तो आप देख रहे हैं कि वो सारे डॉट, वो जो सारे कलर्स थे, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। ये आप अपने इस स्कोप को देख सकते हैं। इसको हम रीसेट करते हैं तो वापस ये कलर्स की तरफ आ गए। इसी तरह से इस तरह की जो हमारी इमेज होती है उसमें तो हमारे पास कम्बिनेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू की तरफ, येलो की तरफ वो आपको इंडिकेट करता है। तो आपका जो ये वाला स्कोप है, वेक्टर स्कोप YUV, ये बेसिकली आपको सेचुरेशन की इंटेंसिटी और किस तरफ उसका ज़्यादा रुझान है, किस तरफ ज़्यादा कलर्स हैं, उसको वो बताता है। मैं आपको इसमें जो हमारे पास पीछे कुछ स्टॉक फुटेज है उसमें हम देख सकते हैं जिस तरह के इसमें कलर्स बहुत कम है इस क्लिप में, और ब्लू की तरफ है तो आप देख रहे हैं ब्लू की तरफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये येलोइश है तो ये रेड और येलो की तरफ है, और हर कलर के उसके हिसाब से वो उसमें मौजूद है। इसकी इंटेंसिटी, अगर इसकी सेचुरेशन हम बंद कर देंगे, इस वक्त हम ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो इस वक्त ये इतनी हो गई। ये मैं अनडू करूँगा तो ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वेक्टर स्कोप समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्कोप की तरफ चलते हैं जो कि है वेव फॉर्म, और इस वेव फॉर्म के लिए हम इसको यहाँ से अपना वेक्टर स्कोप को अगर अनचेक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। वेव फॉर्म बेसिकली आपको आपके क्लिप की ब्राइटनेस कंट्रास्ट, या आप कह लें कि वो लेवल दिखाता है जो शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स होते हैं। ये जो नीचे की तरफ एरियाज हैं ये डार्कर एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शेडोज को। ऊपर जो सेंटर में है वो मिड टोन्स को, और जितना ऊपर जाते जाएंगे आप, वो वाइट की तरफ आपका क्लिप जाता रहेगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको इन क्लिप से मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपके पास अब ये एरिया इसमें पूरा वाइट था, आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त ऊपर वाइट की तरफ है, और बाकी एरियाज जो ये इसमें डिफरेंट कलर्स मिक्स हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ इस तरह का स्कोप नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे दूँ, क्योंकि ये वेव फॉर्म बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है शेडोज, मिड्स और हाइलाइट्स के लिए, या ब्राइटनेस कंट्रास्ट के लिए। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से लूमा कर सकते हैं, क्योंकि आप कलर्स के लिए आपके पास सेपरेट स्कोप मौजूद है। आप यहाँ पर चाहें तो कलर्स देखना चाहें देख भी सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर लूमा रखेंगे आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। RGB में आपको ये कलर्स बताएगा जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम यहाँ से इसको लूमा रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस तरीके से जहाँ जहाँ पर आपका CTI है उस हिसाब से आपको ये बता रहा है। इसमें मैं आपको ये साथ बता दूं कि 20 से नीचे अगर आप जाएंगे आपकी वैल्यू, तो उस वक्त चांसेस हैं कि आपकी डिटेल ख़त्म हो जाए। इमेज की डिटेल ख़त्म होने का मतलब यह है कि नीचे की तरफ आप आ रहे हैं तो आपके शेडोज़ बढ़ रहे हैं, यानी कि वो एरियाज ब्लैक हो सकते हैं। अगर आप नोट करें यहाँ पर ये बिल्कुल एरिया 0 को टच कर रहा है, और यहाँ पर इसने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दे दी है, तो ये बिल्कुल ये वाला एरियाज है जो कि इस पर ब्लैक हो चुका है। ये बिल्कुल डार्क एरियाज हैं, और यहाँ पर डिटेल ख़त्म हो चुकी है। और इस तरीके से अगर कोई एरिया ऐसा होगा जिसमें वाइट की तरफ होगा,
जिस तरह ये एरिया आपका वाइट है और इसमें डिटेल उड़ चुकी है, इतना वाइट है कि डिटेल उड़ चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर आपको एक लाइन बना दी है और आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल नज़र आ रहे हैं कि अब इसकी डिटेल उड़ना शुरू हो गई है या उड़ चुकी है। तीसरा स्कोप मेरे पास है परेड आरजीबी। वेवफॉर्म को बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपको रेड ग्रीन ब्लू इन तीनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इसमें कितना रेड है, कितना ग्रीन है, कितना ब्लू है। आप देख सकते हैं इसके साथ भी वही वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास वेवफॉर्म मॉनिटर में थी। तो जौन सा कलर इसमें ज़्यादा होगा वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जो कम होगा वो आपको कम नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे इसमें आपको ब्लू ज़्यादा है और इस तरह से बाकियों में भी आपको, क्योंकि इसमें और कलर्स भी मौजूद हैं, इसमें ग्रीन भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें रेड भी है, लेकिन आपको इस फॉर्म में दिखा रहा है। तो ये मॉनिटर बेसिकली आपको आरजीबी की वैल्यू दिखा रहा है कि उसमें कितना रेड ग्रीन ब्लू मौजूद है। आप देख रहे हैं इसमें कलर्स बहुत कम है, इसमें रेड और येलो ज़्यादा है, मतलब ग्रीन और रेड का कम्बिनेशन ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और ब्लू जो है इस वक्त इसमें बहुत कम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्कोप्स तो समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम इनको वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं कि इन पे किस तरह से इम्पेक्ट होता है। अगर आप इसको यहाँ से मॉनिटर करें और आपने दो शॉट्स को मैच करना है तो आप थोड़ा सा इन स्कोप्स को देख के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें ब्लू ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको इसमें ब्लू कम करना है, जहाँ पर आपका CTI होगा वही आपको यहाँ पर वो दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से इसमें ब्लू कम करना शुरू करूँ, ब्लू कम करने के लिए मुझे येलो उसका ऑपोजिट कलर बढ़ाना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने येलो यहाँ से बढ़ाया इसके वाइट बैलेंस में से ही, तो इसका ब्लू कम हो गया और रेड बढ़ गया। अब मेरे पास तरीका कोई भी हो सकता है, मैं चाहूँ तो यहाँ से कलर व्हील से कर लूँ। अगर इसका मैं यहाँ पर मिड टोन्स में ब्लू मैंने कम करना है तो मुझे इसके ऑपोजिट जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ। येलो इसमें येलो रेड टोन ऐड होती जा रही है और यहाँ से ब्लू कम होता जा रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं। वही अगर आप ब्लू की तरफ इसको और लेके जाएंगे तो आप देखें आपका जो वीडियो है वो भी ब्लू हो रही है और साथ में आपके स्कोप की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। रेड आरजीबी और वेव फॉर्म पे काम करने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस आपके पास जो है इस वक्त वो कर्व्स है, क्योंकि ये बिल्कुल कर्व इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये डिस्प्ले में आ रहा है। क्योंकि ये ऊपर वाले एरियाज जो थे ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज थे, इसी तरह से मिड्स और फिर शेडोज़। अगर आपको इनके शेडोज़ पे काम करना है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सिर्फ शेडोज़ को छेड़ रहा हूँ, तो यहाँ से फिजिकली सिर्फ शेडोज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखें मैंने शेडोज़ को गिरा दिया बिल्कुल, इस वक्त कलर्स बिल्कुल जा चुके हैं और आपके मॉनिटर में भी कलर जा चुके हैं। इनको बढ़ाता हूँ दोबारा, मिड से मैं इसको उठाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि आपके कलर्स बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अगर आपको दो शॉर्ट्स को भी आपस से मैच करना हो तो ये आपके पास बेस्ट तरीका होता है। थोड़ी सी इन वैल्यूज़ पे नज़र रखने के साथ साथ आपको अपनी आँख को भी उस तरफ देखना है, जो आपके आपका कंटेंट है वो किस तरफ जा रहा है, जो आपका विजुअल है वो किस तरफ जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा मैकेनिकली और थोड़ा सा एस्थेटिकली ज़रा अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा कलर ग्रेडिंग के लिए। और अगर इसी RGB को मैं बंद करता हूँ और वेव फॉर्म खोलता हूँ तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आएगा कि ये एरियाज़ अगर मुझे ब्लैक्स पे करना हो तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से ब्लैक एरियाज़ शेडोज़ जो हैं बेसिकली वो मज़ीद, अब आप देखेंगे जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग सी नज़र आनी शुरू हो गई है। अगर इसको मैं ऊपर उठाता हूँ आप देख रहे हैं कि अब वो इस वक्त शेडोज़ जो हैं वो ऊपर जा चुके हैं, नीचे की तरफ ब्लैक एरियाज़ रहे ही नहीं, यहाँ पर आपको ब्लैक एरियाज़ नज़र नहीं आ रहे। और इसी तरीके से मिड से आप ओवरऑल इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन आपको जब दो शॉट को मैच करना हो आप इसको देख के इजीली इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी हमारा स्टॉक शॉट है उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या इस पर चेंजेस कर सकते हैं। अब जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक पानी का शॉट है, इसमें आपको ये इसके ब्लैक मिड्स और वाइट्स इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा शेडोज़ बढ़ाने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेडोज़ इसमें कम हैं और बीच के जो मिड्स और हाईलाइट ज़्यादा हैं, तो मैं शेडोज़ पे थोड़ा सा काम करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा, अब देख रहे हैं कि शेडोज़ इसमें डार्कर एरियाज़ ऐड होते जा रहे हैं और आपके स्कोप से भी आपकी वैल्यूज़ नीचे आपको नज़र आ रही हैं। और उसी तरह से अगर मैं इसकी हाइलाइट्स बढ़ाऊँगा मिड टोन्स में से तो हाइलाइट भी बढ़ रही हैं, मिड टोन्स भी बढ़ रही हैं। और अगर मैं इसको रिवर्स नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो इस वक्त इसके शेडोज़ पे काम ज़्यादा हो रहा है।
एक चीज़ मैं फिर से रिमाइंड करूं, जिस एरिया की डिटेल सोर्स फाइल में ही उड़ चुकी है, मिसाल के तौर पे वो वाइट हो चुका है या फिर वो ब्लैक हो चुका है, तो उसको आप पोस्ट में फिक्स नहीं कर सकते। अगर तो न्यूट्रल सा है, बीच में है, थोड़ा सा शेडोज मतलब इतने हैं कि आपको नज़र भी आ रहा है, तो फिर तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं शेडोज़ को बिल्कुल जितना भी उठा लूँगा, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर उसके वो लेयर आ जाएगी, लेकिन इसमें डिटेल नहीं आई। जो शेडो यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो यहाँ पर ब्लैक एरियाज थे, वो उसमें डिटेल नहीं आएगी। और इसके ऑपोजिट जो वो एरियाज थे जिनमें थोड़ी सी मतलब शेडो है लेकिन थोड़ी डिटेल है, तो उस पे काम करने से आपको उसमें थोड़ा चेंज नज़र आएगा। लेकिन इन एरियाज पे आप बिल्कुल उस तरह से नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ से मिड टोन्स उठाया है, तो अभी भी वो एरियाज जो हैं डिटेल आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये चंद स्कोप के ऊपर हमने इस वक्त जो काम किया है, आपने देखा होगा किस तरीके से आपकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपसे स्कोप्स रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और साथ में आपने अपनी नज़र अपने कंटेंट पे भी रखनी है कि वो कितना जा रहा है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा किस चीज़ पे काम करने से, किस तरह से शेडोज़ पे काम करने से आप डार्कर एरियाज़ पे काम कर सकते हैं, या फिर उसी के साथ ग्रे एरियाज़ या फिर जो वाइट एरियाज़ हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको जिस तरह कहता हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते जाएंगे। इसी के साथ साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी कलर करेक्शन की। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप फर्दर इसकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।